नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2024 का नया सिलेबस आ चुका है और नए सिलेबस में क्या क्या बदलाव हुए हैं, L2 के सिलेबस के सभी विषयों के बारे में बात करेंगे हम। चाहे L2 में आपके सामाजिक अध्ययन हो, चाहे गणित विज्ञान हो, पूरा सिलेबस हम विस्तार से देखेंगे और नए टॉपिक जो है कौन कौन से जुड़े हैं और उनको कैसे तैयार करना है इसके बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए L2 2024 रीट का हम सिलेबस देख रहे हैं। आप देख सकते हैं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 रीट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर सिलेबस जो है आज नया जारी हुआ है। इसमें आपके 150 कुल क्वेश्चन आएंगे और 150 अंकों का ही ये आपका पेपर रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, यानी आपके मनोविज्ञान। साइकोलॉजी के आपके वही 30% रहेंगे और 30 अंक रहेंगे, लेकिन इसमें नए टॉपिक जो है कौन कौन से ऐड हुए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला जो यूनिट है आपकी वो है बाल विकास। बाल विकास में आपके हैं क्या, वृद्धि एवं विकास की संकल्पना। तो आप देख सकते हैं वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विशेष रूप से परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में, अधिगम से उनका संबंध, वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका। ये वही यूनिट है जो पहले थी। उसके बाद में व्यक्तिगत विभिन्नताएं, अर्थ प्रकार एवं व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद है व्यक्तित्व, संकल्पना, प्रकार व व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तित्व का मापन। उसके बाद अगली हेडिंग है आपकी बुद्धि, बुद्धि की संकल्पना, सिद्धांत एवं इसका मापन, बहुबुद्धि सिद्धांत एवं इसके निहितार्थ। उसके बाद में आपके आ जाती है यूनिट विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, अलाभान्वित, वंचित, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे एवं अधिगम अक्षमता युक्त बच्चे, अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, समायोजन की संकल्पना व तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका। उसके बाद अधिगम का अर्थ और संकल्पना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के सिद्धांत जिसमें व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, संज्ञानवाद और निर्वितवाद और इसके निहितार्थ, बच्चे कैसे सीखते हैं, अधिगम की प्रक्रियाएं, चिंतन, कल्पना एवं तर्क, निर्मितवादी उपागम, आनुभाविक अधिगम, संकल्पना, मानचित्रण, अन्वेषण एवं समस्या समाधान। उसके बाद है अभिप्रेरणा एवं इसके अधिगम के निहितार्थ। यहाँ तक जो है वही सिलेबस आपका है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, NCF 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यूहरचना एवं विधियाँ, आकलन, मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ एवं उद्देश्य, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, सीखने के प्रतिफल। फिर है क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अध्यापकों की भूमिका और दायित्व यानी RT एक्ट 2009। अब साइकोलॉजी में नया क्या जुड़ा है, ये पूरा का पूरा पोर्शन आप देख सकते हैं, ये पूरा नया जुड़ा है, जिसमें आपके एक तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 वाली, वो जुड़ गई है। इसके साथ साथ प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल एवं शिक्षा, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, स्कूलों में पाठ्यक्रम एवं शिक्षण शास्त्र। उसके अलावा एक हेडिंग है शिक्षक। उसके बाद समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा, स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण एवं प्रत्यापन, और राजस्थान की समसामयिक जो अभी वर्तमान में चल रही है बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाएं। ये इतना जो है आपका नया सिलेबस आया है साइकोलॉजी में, ठीक है ना। साइकोलॉजी में पुराने सिलेबस के अलावा आपको NEP 2020, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पढ़नी है, और राजस्थान की वर्तमान समय में जो समसामयिक समय में बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजना है, बालकों के लिए जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई है, उनका अध्ययन आपको करना है। तो साइकोलॉजी में पूरा वही सिलेबस है, लेकिन ये इतने टॉपिक जो है वो आपको नए पढ़ने हैं 2024 रीट के लिए, ठीक है साथियों। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपके साइकोलॉजी का इंग्लिश में सिलेबस आप देख सकते हैं। अब हम हिंदी में चर्चा करते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो अब साथियों, भाषा फर्स्ट हिंदी में आप देख सकते हैं वही 30% और 30 अंक आपके रहेंगे, जिसमें शब्द ज्ञान है, ये पहला टॉपिक वही है। अपठित गद्यांश आएगा और व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। ये पूरा का पूरा सिलेबस वो का वही है जो पहले था आपका। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी एवं अनेकार्थी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, अव्यय और वाक्यांश के लिए एक शब्द और शब्द शुद्धि। उसके बाद एक गद्यांश और आएगा जिसमें रेखा के शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन काल, लिंग ज्ञात करना, दिए गए शब्दों का वचन काल और लिंग बदलना, राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप।
ठीक है। उसके बाद में आपके है वाक्य रचना, ये वही सेम है, वाक्य के अंग, प्रकार, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विराम चिन्ह। भाषा शिक्षण की विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास, भाषाई कौशल, ये पूरा का पूरा आपके वही है जो पहले था सिलेबस में। इसके बाद में साथियों आपके भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, देखिए भाषा शिक्षण मूल्यांकन वही है, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन। लेकिन ये टॉपिक आप देख रहे हैं, ये नया टॉपिक है, भाषा राजस्थानी भाषा एवं साहित्य की सामान्य जानकारी, ये आपके नया टॉपिक है। क्या है? नया टॉपिक। और मापदंड क्या है? कक्षा 6 से 8 तक की जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है 2024-25 में जो अभी चल रहा है, उनमें से प्रश्न आएंगे। आपका कठिनाई स्तर जो है 12वीं तक का रहेगा। तो हिंदी भाषा प्रथम में यदि आप ले रहे हैं तो पुराना सिलेबस तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके अलावा एक नया टॉपिक जुड़ा है, कौन सा? राजस्थानी भाषा एवं साहित्य की सामान्य जानकारी। ठीक है साथियों, ये हिंदी भाषा फर्स्ट का आप सिलेबस आपने देखा। अब हम जो है आप देख सकते हैं ये इंग्लिश भाषा फर्स्ट का सिलेबस है, इंग्लिश की मैं ज़्यादा चर्चा करूँगा नहीं, इंग्लिश का वही सिलेबस है। उसके बाद आ जाते हैं हम संस्कृत भाषा प्रथम। यदि आप संस्कृत भाषा प्रथम के रूप में रखते हैं तो आपके क्या नया आएगा? पहले तो वही आएगा गद्यांश, जिसमें आपके व्याकरण संबंधी प्रश्न आएंगे, शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लकार, सर्वनाम, विशेष्य, विशेषण, विलोम शब्द, कृत्रि, क्रियापद, चयन, वचन, लिंग, अव्यय संबंधी। उसके बाद राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति का आपके पद्यांश आएगा, श्लोक आएगा, जिसमें से व्याकरण संबंधी प्रश्न आएंगे, वही सिलेबस है। संख्या ज्ञान, स्वर व्यंजन, उच्चारण स्थान, समय ज्ञान, वाच्य परिवर्तन, संस्कृत अनुवाद, अशुद्धि संशोधन, संस्कृत की सूक्तियाँ। इसके अलावा आपके लकार परिवर्तन से संबंधित प्रश्न है, माहेश्वर सूत्र है, संस्कृत भाषा शिक्षण की विधियाँ हैं, भाषा शिक्षण के सिद्धांत है, और संस्कृत भाषा शिक्षण के कौशल है, श्रवण, भाषण, पठन, लेखन वही है। ये सारा पूरा का पूरा सतत और व्यापक मूल्यांकन, मौखिक, लिखित परीक्षा वही है। लेकिन ये आप देख पा रहे हैं नया टॉपिक, संस्कृत भाषायाम राजस्थान से संस्कृत साहित्यकाराणाम योगदान संबंधी प्रश्न, यानी संस्कृत भाषा में राजस्थानी संस्कृत साहित्य का क्या योगदान है, ये आपके नया टॉपिक है। ठीक है साथियों, यदि आप भाषा फर्स्ट में संस्कृत लेते हैं तो आपको ये नया टॉपिक पढ़ना है, क्या? राजस्थान से संस्कृत साहित्यकाराणाम योगदान संबंधी प्रश्न है, यानी संस्कृत भाषा में संस्कृत साहित्य में राजस्थान संस्कृत साहित्य का क्या योगदान है, वो आपको नया टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं भाषा सेकंड। भाषा सेकंड के रूप में ये उर्दू आ चुकी है, आगे बढ़ते हैं साथियों। अब देखिए भाषा सेकंड हिंदी। भाषा सेकंड यदि आप लेते हैं हिंदी तो आपके वही 30 नंबर के वो सेम ही है, आपके भाव सौंदर्य, नाद सौंदर्य, विचार सौंदर्य, ठीक है ना, वो पूरा का पूरा सेम है। लेकिन यहाँ एक नया टॉपिक आया है, राजस्थानी साहित्य एवं उसके साहित्यकार, ये नया टॉपिक है। क्या नया टॉपिक आया है? भाषा सेकंड यदि आप हिंदी चुनते हैं तो आपको राजस्थानी साहित्य, राजस्थान का साहित्य और उनके साहित्यकार प्रमुख कौन कौन से हैं, ये नया टॉपिक आपको पढ़ना है। बाकी पूरा का पूरा सिलेबस रीट 2022 वाला ही है। भाषा सेकंड हिंदी में ये एक परिवर्तन किया गया है। उसके बाद आपके भाषा सेकंड इंग्लिश में आप देख सकते हैं कुछ चेंज हुआ है, तो मैं इंग्लिश की ज़्यादा चर्चा यहाँ करूँगा नहीं। उसके बाद हम भाषा सेकंड संस्कृत की चर्चा करेंगे। भाषा सेकंड यदि आप संस्कृत चुनते हैं तो वो पूरा का पूरा वही सिलेबस है, आप देख सकते हैं। एक गद्यांश आएगा, उसके बाद एक पद्यांश आएगा, जिसमें व्याकरण संबंधी प्रश्न आएंगे, संख्या ज्ञान, समय ज्ञान, माहेश्वर सूत्र वही है, स्वर व्यंजन, उच्चारण स्थान, वाच्य परिवर्तन वही है। लेकिन इसमें देखिए कोई बदलाव नहीं है। भाषा सेकंड संस्कृत, भाषा सेकंड संस्कृत में कोई बदलाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, ये आपके लिए अच्छी बात है। भाषा सेकंड संस्कृत के रूप में चुनते हैं तो यहाँ आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है साथियों, अब ये भाषा के बारे में बात हो गई। अब हम चलते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सबसे पहले हम गणित की चर्चा करते हैं। गणित और विज्ञान जिनके साइंस में आते हैं उनके क्या सिलेबस में चेंज हुआ है, तो गणित विषय की चर्चा करते हैं। घातांक और घात, समान आधार की घातीय संख्याओं का गुणा भाग, घातांक के नियम, बीजीय व्यंजक वही है पहले वाले, गुणनखंड वही है, समीकरण एक चर वाले रैखिक समीकरण, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, दशमलव, परिमेय संख्याएं, ब्याज, सरल ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, लाभ हानि, आपके अनुपात, समानुपात, समानुपाती भागों में विभाजन और भिन्न, प्रतिशतता, दर एवं वर्धिहास, रेखा, किरण, कोण, रेखाखंड, सरल एवं वक्र रेखाएं, कोणों के प्रकार,
समतलीय आकृतियों में त्रिभुज, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, चतुर्भुज, वर्त और बहुभुज। समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल परिमाप, त्रिभुज, आयत, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज का आयतन और क्षेत्रफल। फिर है पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, घन, घनाभ और लंबवृत्तीय बेलन। फिर है सममिति, ये नया टॉपिक है, या सममिति का ध्यान रखना है। फिर है सांख्यिकी, आंकड़ों का संग्रह एवं वर्गीकरण, बारंबारता, बंटन, मिलान चिन्ह, स्तंभ बारंबारता, लेखा चित्र, आयत चित्र, ये नहीं है। आयत चित्र है, आपके पाई चार्ट है, लेखा चित्र है, दंड आलेख है, ये नए टॉपिक है, ठीक है ना। सममिति से आगे के ये नए टॉपिक है। लेखा चित्र, विभिन्न प्रकार के लेखा चित्र, ये भी नया टॉपिक है। प्रायिकता पहले नहीं थी, अब प्रायिकता को भी शामिल कर लिया है। तो गणित विज्ञान के जितने भी साथी हैं उनको ये वाले नए टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है ना। ये नए टॉपिक आपको साइंस मैथ वालों को गणित में पढ़ने हैं। फिर गणित की शिक्षण विधियाँ आई गई है आपके, पूरी की पूरी वो सेम ही है, ठीक है ना। गणित की शिक्षण विधियाँ तो वो की वो सेम ही है, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं अब विज्ञान में देखिए सजीव एवं निर्जीव, परिचय, अंतर एवं लक्षण, सूक्ष्म जीव, सजीव, मानव शरीर एवं स्वास्थ्य, जंतु प्रजनन और किशोर अवस्था, यांत्रिकी में बल, ये आ गए आपकी, ऊर्जा आ गई, ताप और उष्मा आ गई, प्रकाश और ध्वनि आ गया पूरा, विद्युत और चुंबक आ गया, प्राकृतिक घटनाएं जिसमें तड़ित, भूकंप आ गया, पदार्थ की संरचना आ गई, रासायनिक पदार्थ आ गए, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, कृषि प्रबंधन, विज्ञान की संरचना, ये आ गई। ये पूरा का पूरा वही सिलेबस है जो पहले था आपके, ठीक है ना। ये शायद तड़ित और भूकंप वाला ये नया टॉपिक है, शायद ये पहले नहीं था, ये नया टॉपिक मुझे लग रहा है, तो ये नया टॉपिक आपका हो सकता है, ठीक है साथियों। ये आपके हरित गृह प्रभाव, वैश्विक तापन है, संकटापन प्रजातियाँ, ये पूरे के पूरे आगे आपके विज्ञान, और विज्ञान की शिक्षण विधियाँ तो है ही जो पहले थी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, ये इंग्लिश में आ गया गणित और विज्ञान का सिलेबस। अब हम बात करते हैं सामाजिक अध्ययन की। सामाजिक अध्ययन वालों के लिए ये सिलेबस देखिए, 60 प्रश्न आएंगे, 60 अंक रहेंगे। सामाजिक अध्ययन जिनके 8 से जो विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके लिए ये है भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समाज, पहला टॉपिक। फिर है मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर काल। उसके बाद है मध्यकाल एवं आधुनिक काल। उसके बाद भारतीय संविधान और लोकतंत्र। फिर है सरकार गठन और उसके कार्य, सरकार का गठन और उसके कार्य। उसके बाद है प्रति और हमारा पर्यावरण। फिर है भारत का भूगोल एवं संसाधन, राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन, राजस्थान का इतिहास, ये वही टॉपिक है जो रीट 2022 में थे। राजस्थान की कला संस्कृति। फिर है शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे फर्स्ट, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे सेकंड। तो मुझे इसमें जो है कोई भी चेंजेस आपके सामाजिक में नहीं लग रहा है, तो सामाजिक में चेंज नहीं है। और विज्ञान में आपके थोड़ा बहुत चेंज है, गणित में 1-2 टॉपिक नहीं आए हैं, और भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड, हिंदी और संस्कृत में कुछ टॉपिक नए आए हैं। इसके अलावा साइकोलॉजी में आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को शामिल कर लिया है, ठीक है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई है, और आपके ये जो है राजस्थान की बाल कल्याणकारी योजनाएं, ये साइकोलॉजी में आपके शामिल हुए हैं। तो ये लेवल 2 के हमने सभी विषयों के सिलेबस देख लिए हैं। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम, रेवंत राज मैथमेटिक्स टेलीग्राम है, वहाँ पर इसकी PDF भी आप ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना है। लेवल 1 के विद्यार्थियों के लिए अगले वीडियो में हम जो है सिलेबस कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।